देवराज इंद्र का पूजन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को किया करते थे। उनका मानना था कि हमारे पूजा से इंद्र प्रसन्न होता है, फिर वो जल वर्षा करता है, और जल वर्षा होती है, पैदावार अच्छी होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस सकाम भाव को लेकर, इस इच्छा को लेकर, इस कामना को लेकर ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र का पूजन किया करते। तो इस बार भी जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई तो ब्रजवासी ने अपने घरन को, गायन को, बछड़न को सजाया और हर घर में पकवान बनने लगा। तो वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, लेकिन नरलीला करते हुए भगवान ने जाकर जहां नंद आदि बैठे थे, बुजुर्ग लोग ब्रज के पूछा, बाबा आज कौन सा त्योहार हमारे ब्रज में? कहने लगी, लाला आज हम लोग इंद्र याग करते हैं, इंद्र पूजन करते हैं। इंद्र पूजा? हाँ, लेकिन इंद्र की पूजा क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि इंद्र प्रसन्न होकर जल वर्षा करता है, पैदावार अच्छी होती, धन धान्य की वृद्धि होती, जल ही जीवन है। बोले जल जीवन है तो ठीक है, लेकिन जहां लोग देवराज इंद्र की पूजा नहीं करते वहां क्या वर्षा नहीं होती? वर्षा तो वहां भी होती। तो वर्षा को देवराज इंद्र के पूजन से आप सब क्यों जोड़ते हैं? इंद्र के ऊपर भी कोई है, और वो जब इंद्र को आदेश करेगा तो इंद्र को काम तो करना पड़ेगा, इंद्र को वर्षा तो करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे भी जिसके जीवन में कामना प्रधान है, जिसके जीवन में अहंकार प्रधान है, जिसके जीवन में वासना की प्रधानता है, ऐसे लोग पूजनीय नहीं होते। तो इंद्र तो पूजनीय है नहीं, क्योंकि इन सब की प्रधानता उसके जीवन में। तो फिर क्या कहना चाहता है भगवान ने कहा, हम कहना चाहते हैं ना गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। अरे गिरिराज गोवर्धन ये जो अपने ब्रजमंडल में, हाँ, इनकी पूजा करो, ये आपकी सभी कामना को पूर्ण करेंगे। लाला तू कैसी बात करता है? देखो आज तक इंद्र की पूजा किया, कभी इंद्र ने प्रकट होकर भोग खाया? बोले नहीं खाया। कभी दर्शन दिया? नहीं दिया। दुख हाल पूछा? मतलब नहीं। बोले फिर क्या फायदा पूजा करने का? बोले तो क्या तेरा गिरिराज ये सब करेगा? बोले हमारे गिरिराज जी तो प्रकट होकर खाएंगे, आपसे दुख हाल चाल पूछेंगे, बातें करेंगे, दर्शन देंगे। अब जैसे दर्शन वाली बात कही ना, तो जितने बूढ़े ब्रजवासी बैठे थे, नंदराज जी से कहा कि मान लो लाला की बात, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर दर्शन देता है देवता फिर तो हम उसी की पूजा करेंगे। तो नंदराज जी ने कहा, इंद्र ने कुपित होकर के प्रलय मचाया था। भगवान ने कहा, बाबा उसकी चिंता न करो, गिरिराज जी की पूजा करोगी, गिरिराज जी अपने आप इंद्र से निपट लेंगे। और जब सबने कह दिया हाँ, तो नंदराज जी ने कहा, भैया सबकी हाँ में मेरी भी हाँ है। और जो इंद्र पूजा के लिए सामग्री बनी थी, वही सामग्री अब गोवर्धन पूजा के लिए काम आई। सब लोग गिरिराज की तलहटी में आ गए। स्नान कराना है गिरिराज जी को, सो मानसी गंगा को प्रकट किया गया। मानसी गंगा का आप सब दर्शन करते होंगे जब गिरिराज जाते हैं। उस भगवान ने मन से गंगा जी का आवाहन किया, उस कुंड में आकर के गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए वो मानसी गंगा कहलाई। मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी को स्नान कराया गया, धूप दीप नैवेद्य से पूजन हुआ। और अब जब 56 भोग गिरिराज जी के आगे रखा गया तो गिरिराज जी प्रकट होकर खा रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं, और लाओ भैया, और लाओ भैया, और लाओ भैया, खा रहे हैं। ब्रजवासी पूरा दूध का पूरा भरा हुआ पतीला, 50 किलो कोई 25 किलो का भरा पतीला रखते हैं, बाबा दूध पियो। और गिरिराज जी एक सांस लेते हैं, सब गटक जाते हैं। तो ब्रजवासी पतीला अपनी तरफ खींचते हैं और हंसते हैं, कहते हैं लाला तेरा देवता सीधा भी बहुत है, लेकिन भूखा बहुत है, बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ता है, तो सब खाए जा रहा है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। भगवान कहते हैं इतने दिनों से तुमने गिरिराज जी को भूखा रखा, सो खाएंगे तो। और इस तरह गिरिराज जी ने भोग लगा लिया। तो पूछा कि अब क्या सेवा करें तेरे देवता की? तो भगवान ने कहा, देखो हमारे देवता की परिक्रमा की बड़ी महिमा है, जितने कदम परिक्रमा के लिए उठे उतने यज्ञ का पुण्य मिलता है। सो हमारे साथ सब हमारे देवता की परिक्रमा करो।
तो सब आपकी परिक्रमा बाद में कराएंगे, बैठे बैठे मानसी परिक्रमा आपकी कराएंगे, ठीक है। पहले कथा पूरी हो जाने दो। तो कहा कि परिक्रमा कर लेते हैं, और फिर सबने गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण किया। जैसे परिक्रमा पूर्ण हुई, उधर इंद्र ने देखा, क्योंकि देवता को आशा तो होती है कि आज ये मेरी पूजा करेंगे। समय बीता और पूजा पहुंची नहीं, तो इंद्र ने देखा मामला क्या, अरे मेरे बदले कृष्ण ने पहाड़ पूजवाए थे। इंद्र कुपित हो गया, कुपित हो गया, अहंकार में भर गया, और इंद्र ने प्रलय काल के बादलों को बुलाया, जो प्रलय के समय बरसते हैं, सारे सृष्टि को जल में डुबा देते हैं। प्रलय काल के बादलों को बुलाया, संवर्तक नाम के मेघ को, और कहा 7 समुद्र का जल ले जाकर के ब्रजमंडल पर उड़ेल दो। ब्रजमंडल कल दिखाई नहीं देना चाहिए, ले जाओ रसातल में इसको। आदेश किया, बरसूंगा अगर प्रलय बनकर गिरिराज तलक बह जाए, गिरिराज तलक बह जाएगा, गिरिराज तलक बह जाएगा। ब्रज ही जब नहीं रहेगा तो ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा, ब्रजराज कहाँ रह पाएगा। और शंबर तन घन भेज कर गरजायो सुरराज, 7 सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आया। 7 सिंधु उड़ेल दो गोवर्धन पर आज प्रलय हो, आज हो महाकाल की रात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात, आज रात के बाद में ब्रज न दिखे प्रभात। गड़गड़ गड़गड़ करते हुए बादल आ गए, भयानक मूसलाधार वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने लगी। नंद बाबा ने कहा भगवान से कि मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तू माना नहीं। नंदराय कहने लगे, कान्हा तनिक निहार, नंदराय कहने लगे, कान्हा तनिक निहार, तेरे हठ ने ही किया ब्रज का बटाना, तेरे हठ ने ही किया ब्रज का बटाना। पिता तेरे हठ ने ब्रज का बट्टा धार कर लिया। बोले बाबा चिंता न करो, गिरिराज जी रक्षा करेंगे। ये कहकर भगवान ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया। भगवान मान सबको देना चाहते हैं, करते स्वयं है, मान दूसरे को देना चाहते हैं। भगवान ने कहा अरे तुम सब अपनी अपनी लाठियां लगा लो। ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगा लिया। उनको लग रहा है कि ये लाठियों के सहारे पे टिका है, लेकिन टिका तो है भगवान के उंगली पर। 7 रात 7 दिन प्रलय के बादल बरसते रहे, लेकिन ब्रिज में तो साहब धूल उड़ रही है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं। कई बड़े हैरान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, ऊपर से पानी आ गया कहाँ? अरे भैया वो भगवान है, अब उनके बारे में फिर क्या क्या जरूरत है ऐसे शंका करो। भगवान ने कुछ भी व्यवस्था कर दिया होगा सब खत्म। बोले नहीं नहीं फिर भी क्या हुआ? तो ऐसा वर्णन मिलता है अन्य पुराणों में कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को गिरिराज की एक छोर पर पधराया
कि भाई तुम पियो जितना पी सकते हो, और दूसरे छोर पर अगस्त जी को पधरा दिया। ये अद्भुत रामायण में कथा मिलती है। अनेक रामायण है हमारे भारत में, राम कथा के अनेक स्रोत, उनमें एक अद्भुत रामायण, तो उसमें कथा मिलती है कि अगस्त ऋषि जब श्री सीताराम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, राज्याभिषेक प्रभु का हो गया वनवास के बाद, तो सीता जी ने व्रत लिया। व्रत ज्यादा बहनें लेती माताएं, पुरुष व्रत नहीं लेते। बहनें माताओं का बहुत व्रत होता। आज सोमवार है तो फिर वीरवार का व्रत आ गया, फिर संतोषी माँ नाराज हो जाएंगी तो शुक्रवार का व्रत आ गया। तो ऐसे बहुत व्रत आते हैं, और कई माताएं मैंने तो बहुत व्रत करते हैं, बहुत व्रत। तो अब सीता जी ने भी व्रत ले लिया कि प्रतिदिन एक नया ब्राह्मण, प्रतिदिन एक भूखा नया ब्राह्मण भोजन करा के ही भोजन कर। तो रोज भगवान को बताती हैं, और भगवान प्रतिदिन नया ब्राह्मण बुलाते हैं, भोजन करके चला जाता है दक्षिणा लेकर। माँ उदास हो जाती हैं। तो राम जी ने पूछा, भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को प्रसन्न होते लोग, तुम उदास हो जाते हो क्या? बोली सारी रसोई बची पड़ी रह जाती है, ब्राह्मण लोग आते हैं थोड़ा सा खाते हैं। मैं आपको कहती तुम भूखा बुलाओ। बोले भाई भूखा ही बुलाता हूँ, नहीं कम खाते हैं। माँ है, माँ को तो लगेगा कि बच्चा कम खाता है, वो तो जगन माता। अब राम जी भी बड़े परेशान, रोज ये कहती हैं कि आज भी थोड़ा खाया, कोई भूखा बुलाओ, भूखा बुलाओ। एक दिन संयोग से अगस्त ऋषि आ गए भगवान से मिलने, तो भगवान को लगा आज मेरा काम हो जाएगा। तो भगवान उनसे वार्तालाप अगस्त जी का हुआ। फिर अगस्त जी से कहा, महाराज मेरी एक समस्या हल करके जाना। बोले महाराज दुनिया की समस्या आप हल करो, आपकी हम हल करेंगे। बोले देखो, जगत की समस्या जगदीश हल करता है, लेकिन जगदीश पर समस्या है तो उसका भक्त ही हल करता है, तो आप हल करके जाओ। बोले बताओ, सारी समस्या बताई। बोले आज भोजन करके जाओ हमारे यहाँ। तो अगस्त जी ने कहा असली रूप माता जी को दिखाऊं? बोले हाँ असली रूप दिखाऊं। ठीक है, बुलाया। ये ब्राह्मण देवता है, इनको ले जाओ भोजन कराओ। सो अगस्त जी को पहचानती तो थी ही माँ, दंडवत प्रणाम किया। अगस्त जी को ले गई, बिठाया उच्च आसन पर और भोजन की थाल लाके रख दिया। सोचती थी जैसे रोज वाले ब्राह्मण ऐसे भी, लेकिन ये तो सिद्ध ब्राह्मण है साहब। अब ये लगे खाने और इतने तेज गति से खा रहे हैं कि पूरी आई तो तब सब्जी खत्म हो गई, सब्जी आई तब तक मुरब्बा खत्म हुआ या तब तक खीर खत्म हुआ, कोई ना कोई चीज थाली में खत्म ही हो जाती। चिल्लाते रहते हैं माता जी रसमलाई ले आओ, खत्म हो गया। रसमलाई आए, माता जी पूरी लाओ, पूरी आई तो माता जी खीर लाओ। अब माता जी तो बड़ी कोमल, थोड़ी देर में थक गई। उनको लगा कि पहली बार भूखे ब्राह्मण से पाला पड़ा है हमारा, तो उनको लगा ये तो भोजन पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया रिद्धि सिद्धि सहित कि पधारो। तो आवाहन किया तो रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी आए, सीता मैया को प्रणाम किया तीनों ने और कहा माँ क्या आदेश है? तो गणेश जी से कहा कि आप फटाफट भोजन पकाओ। गणेश जी भोजन बहुत अच्छा पकाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन पकाते हैं गणेश जी। देवताओं में गणेश जी भोजन, रिद्धि सिद्धि कई बार देर हो ना तो गणेश जी अपने आप ही भोजन पका लेते हैं। चुपचाप बैठो धर्म अपने आप पका लेते हैं गणेश जी। पाक कला में बड़े निपुण है गणेश जी, इसीलिए तो भारी भरकम मोटे तगड़े अपना ध्यान खुद रखते हैं, किसी के बल पर आश्रित नहीं रहते कि पत्नियां बनावे तो जब भूख लगे गणेश जी अपने आप। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जब पुरुषों को भोजन बनाना पड़े, श्रीमती ना बनाए, तो गणेश जी को याद करो कि महाराज हम भी आप के रास्ते पे चल रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप बनाते हो ना भोजन, हम भी भोजन बनाए हैं। तो गणेश जी को कहा भोजन पकाओ, गणेश जी पकाने लगे। रिद्धि सिद्धि को कहा कि तुम परोसो, क्योंकि तुम परोसेगी तो शायद जल्दी पेट भर जाए ब्राह्मण देवता का। अब रिद्धि सिद्धि परोसने लगी और गणेश जी पकाने लगे, लेकिन झगड़ा वही बना हुआ है कि ये लाओ वो लाओ, थाली में कुछ ना कुछ कमी बनी है। अब खाते खाते अगस्त जी महाराज को 17 दिन और 17 रात हो गया। गणेश जी को 105 डिग्री बुखार आ गया। रिद्धि सिद्धि के हाथ पांव में सूजन हो गया, बिल्कुल दर्द होने लगा। तीनों ने आकर के सीता जी के आगे घुटना टेक दिया, मैया किसी और देवता से सेवा ले लो और हमको सेवा से मुक्त करो। कहाँ से बुलाएगा ये? अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। सीता जी ने कहा ऐसा करो थोड़ा और हिम्मत करो, मैं पूछ लेती हूँ कितनी देर ये सब चलेगा। अब गई, लेकिन सोचा ऐसे पूछना कि और कितना खाओगे तो अशिष्टता होगी, अब ऐसे तो पूछा नहीं जाता। सीता जी ने बहाने से पूछा। सीता जी ने कहा ब्राह्मण देवता जब आधा पेट भोजन हो जाए ना तो पानी पीना चाहिए, मैं पानी लाऊं? इससे पता चल जाएगा कि आधा पेट हो गया। अगस्त जी ने कहा माता जी बैठ जाओ, जब आधा पेट होगा अपने आप ही हम पानी मांग लेंगे, आप बैठो भोजन खाए जाए।
18वां दिन लग गया, खाए जा रहे हैं, 18वीं रात लग गई, खाए जा रहे हैं। अब आधी रात की बेला में अन्न क्षेत्र के सेवकों ने आकर सीता जी के कान में कहा, मैया अयोध्या का तो अन्न क्षेत्र समाप्त हो गया। सीता जी ने कहा, रात में अब क्या होगा? दौड़ी दौड़ी गई, भगवान को जगाया। भगवान उठे, क्या बात है? बोले वो अब ब्राह्मण देवता आए थे ना अगस्त जी, वो अब तक भोजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये तो मुझे पता है भोजन कर रहे। तो क्या हुआ? बोले अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म हो गए। भगवान ने कहा, अन्न क्षेत्र खत्म? बोले और क्या? 18 दिन 18 रात हो गया, इतने तेज गति से खाए जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ना खाएं तो मुश्किल, ब्राह्मण खाएं तो भी मुश्किल। सीता जी ने कहा, नहीं खाएं, लेकिन अन्न क्षेत्र खत्म हो गया। तो भगवान ने कहा, चलो मैं आ रहा हूँ। आगे आगे सीता जी आए, पीछे पीछे भगवान आए, अगस्त जी के सामने खड़े हुए। अगस्त जी ने भगवान की ओर देखा और आंखों के इशारे से पूछा, चालू रखूं या बंद कर दूं? तो भगवान ने धीरे से आंखों के इशारा कर दिया, बस बंद कर दो, अपना काम हो गया। तो अगस्त जी महाराज ने भोजन करना बंद किया। 18वीं रात में, आधी रात के समय भोजन करना बंद किया। अपने पेट पर अगस्त जी ने हाथ फेरा और कहा कि मैया अब पानी पिलाए दो, क्योंकि आधा पेट हो गया और हम ब्राह्मण लोग आधे पेट खाते हैं, क्योंकि भजन में बैठना होता है। अब भर पेट खाएंगे, जमाई आएगी, नींद आएगी, भजन बिगड़ेगा, इसलिए आधे पेट खाते हैं कि भजन बिगड़े ना। सीता जी ने सोचा, आधा पेट खाया तब 18 दिन 18 रात, अयोध्या का अन्न क्षेत्र खत्म, और ये महाराज भर पेट खाएंगे तब कहाँ कहाँ का अन्न क्षेत्र खत्म करेंगे। सीता जी को याद आया, उन्होंने सुना था कि इन ब्राह्मण देवता ने तो एक बार 7 समुद्र का जल 3 अंजुलि में पी लिया था। तो जब 7 समुद्र ये सुखा देते हैं तो अयोध्या में तो सरजू नदी बहती। नदी तो सागर की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। मैं इनको कह दूं कि सरजू जी में जाकर जल पी लो, और सारा जल पी गए तो अयोध्या वाले प्यासे मरेंगे, कहेंगे मैया ने अच्छी मुसीबत हमारे गले डाली। तो सीता जी ने कह दिया कि ब्राह्मण देवता, मैंने आपको भोजन के लिए बुलाया था, सो भोजन करवाए दिया, पानी इनसे मांग लो। राम जी की ओर इशारा किया, पानी इनसे मांग लो। तो अगस्त जी ने भगवान की ओर देखा और कहा, राघव पानी अभी पिलाओगे या बाद में? तो राम जी ने कहा, आप तो एक युग में भोजन करते हो, पानी अगले युग में पीते हो, आप तो सिद्ध ब्राह्मण हो, तो अगर पानी बाद में पिलाऊं तो? बोले देखो हमारा ऋण है आपके ऊपर, ये ध्यान रखना। भगवान ने कहा, दुनिया वाले भी ब्राह्मण का ऋण उतार देते हैं, ब्राह्मण का ऋण नहीं रखते हैं दुनिया वाले भी, और भले किसी का रख ले तो हम भी कभी आपका ऋण उतार देंगे। बात आई गई हो गई, अगस्त जी चले गए। आज प्रलय काल के मेघ बरस रहे थे तो भगवान को याद आया कि उस ब्राह्मण का कर्ज भी तो मेरे ऊपर है पानी का। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त जी का आवाहन किया, अगस्त जी प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा, महाराज कैसे याद किया? बोले महाराज त्रेतायुग का उधार जो पानी है ना, वो आप चुकाए लो, उधार अपना पी लो। बोले ठीक है, और गिरिराज के ऊपर लेट गए, गट 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 करते हुए सारा का सारा जल पी लिया, एक बूंद नीचे आया। उधर 7 समुद्र का जल खत्म हो गया। मेघों ने इंद्र के आगे घुटने टेक दिया कि देखो भैया अपने पास जल नहीं है, बरसें तो क्या बरसें। इंद्र बड़ा हैरान, वर्षावंद भगवान ने गिरिराज जी को स्थिर कर दिया, पधरा दिया, रख दिया। इंद्र बड़ा परेशान हो गया। इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर अपनी आत्म कथा कही। बृहस्पति जी ने कहा, चराचर जगत नियंता को साधारण स्वग्वाला माना तो ये तेरा अपराध है, तो ये अपराध क्षमा कैसे होगा? जिनका अपराध किया उनसे जाके क्षमा मांग। तो इंद्र ने कहा, मुझे भय लगता है। तो बृहस्पति जी ने कहा, भय लगता है तो कृष्ण जिसे बहुत चाहते हैं उससे आगे करके जाओ। अब किसी से हमारी कुछ बिगड़ जाए और हमें क्षमा मांगने जाना हो, हमें डर लगता हो, तो हम उसके लोगों से मिलते हैं कि भाई तो लोग रास्ता बताते हैं कि उनको वो बहुत मानते हैं, अगर वो चले गए आपका काम हो जाएगा। तो कहा, कृष्ण जिसे बहुत मानते हैं उसको लेके जाओ। किसे मानते हैं? बोले कृष्ण गौ माता को बहुत मानते हैं, गाय को बहुत आदर देते हैं, इसलिए गौ माता को आगे करके जाओ। तो इंद्र के यहाँ सुरभि माता, सुरभि नाम की गऊ है, तो इंद्र सुरभि के शरण में गए। सुरभि माँ ने कहा, चलो चलो मैं तुम्हें क्षमा करवा देती हूँ। और सुरभि माँ आई, पहले अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। सुरभि माँ को देखा तो भगवान उठकर खड़े हुए, सुरभि माँ को प्रणाम किया, सुरभि माँ को आदर दिया। और अब पीछे इंद्र खड़े थे सुरभि के, सो इंद्र ने भाव भरी भगवान की स्तुति करने लगे हैं। इंद्र
नमः श्री कृष्णाचंद्राय गोलोकपतये नमः असंख्य अंडाधिपतये परिपूर्णतमायते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। स्तुति किया भगवान की। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब इस तरह देवराज इंद्र क्षमा याचना करके निज लोक को गए। गिरिराज जी को प्रतिष्ठित किया भगवान ने। आज भी गिरिराज जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और